अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि क्रिया हिंदू धर्म का आखिरी यानी 16वां और महत्वपूर्ण संस्कार। नमस्कार साथियों, अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि क्रिया हिंदू धर्मों के 16 संस्कारों में से एक है या हिंदू धर्म का आखिरी संस्कार है। इस संस्कार को व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिजनों के द्वारा किया जाता है। हिंदू धर्म में व्यक्ति को मृत्यु के बाद अग्नि की चिता पर जलाया जाता है, साथ ही मुखाग्नि भी दी जाती है। मुखाग्नि के बाद ही मृत शरीर जो है वो अग्नि को समर्पित किया जाता है। देह पूरी तरह अग्नि में जल जाने के बाद अस्थियों को जमा किया जाता है, जिसे फूल चुगना भी कहा जाता है, और जल स्तोत्र में प्रवाहित कर दिया जाता है। अस्थियों को आमतौर पर गंगा में प्रवाहित किया जाता है। मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए दान भी किया जाता है, साथ ही ब्राह्मण को भोजन भी कराया जाता है। आइए जानते हैं अंतिम संस्कार का महत्व और कैसे किया जाता है यह संस्कार। हिंदू धर्म में अंत्येष्टि को अंतिम संस्कार कहा जाता है या हिंदू धर्म का आखिरी यानी 16वां संस्कार है। मान्यता है कि अगर मृत शरीर का विधिवत अंतिम संस्कार किया जाता है तो जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। मृत शरीर इस दुनिया की सभी मोह माया को त्याग कर पृथ्वी लोक से परलोक की तरफ कूच करता है। जात कर्म आदि संस्कारों से व्यक्ति पृथ्वी लोक पर जीत हासिल करता है और अंतिम संस्कार से परलोक पर विजय प्राप्त करता है। हिंदू सनातन धर्म में पार्थिव शरीर को सूर्यास्त से पूर्व दाह संस्कार करने का नियम है। सनातन धर्म में साधु को समाधि और सामान्य जनों का दाह संस्कार किया जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। साधु को समाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि ध्यान और साधना से उसका शरीर एक विशेष ऊर्जा को प्राप्त हो गया होता है, इसलिए उसकी शारीरिक ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से विसरित होने दिया जाता है। जबकि आम व्यक्ति को इसलिए दाह किया जाता है क्योंकि यदि उसकी अपने शरीर के प्रति आसक्ति बची हो तो वह छूट जाए, और दूसरा यह कि दाह संस्कार करने से यदि किसी भी प्रकार का रोग या संक्रमण हो तो वह नष्ट हो जाए। बाद में बची हुई राख या हड्डी को किसी नदी में या गंगा जी में प्रवाहित कर दिया जाता है। रीति और नियम बहुत जरूरी है। गरुड़ पुराण के अनुसार उक्त सभी कार्यों को करने की विशेष रीति और नियम होते हैं। रीति और नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा को शांति मिलती है और अगले जन्म अर्थात नए शरीर में उसके प्रवेश के लिए द्वार खुलते हैं या वह स्वर्ग को चला जाता है। हिंदुओं में साधु संतों और बच्चों को दफनाया जाता है, जबकि सामान्य व्यक्ति का दाह संस्कार किया जाता है। उदाहरण के लिए गोसाईनाथ और वैरागी संत समाज के लोग अपने मृतकों को आज भी समाधि देते हैं। दोनों ही तरीके यदि वैदिक रीति और सभ्यता से किए जाएं तो उचित होते हैं। अंतिम संस्कार में शामिल होना पुण्य का कर्म होता है। जिस घर में किसी का देहांत हुआ है उस घर से 100 गज दूर तक के घर के लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहिए। अंतिम संस्कार में शामिल होकर प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को कंधा देना भी जरूरी बताया गया है। शमशान ले जाने से पूर्व घर पर कुटुंब के लोग मृत व्यक्ति के पार्थिव शरीर की परिक्रमा करते हैं। बाद में दाह संस्कार के समय संस्कार करने वाला व्यक्ति छेद वाले घड़े में जल लेकर चिता पर रखे पार्थिव शरीर की परिक्रमा करता है, जिसके अंत में पीछे की ओर घड़े को गिराकर फोड़ दिया जाता है। ऐसा मृत व्यक्ति के शरीर से मोह भंग करने के लिए किया जाता है। हालांकि इस क्रिया को सभी तत्वों को शामिल करने के लिए ऐसा किया जाता है और इसके पीछे और भी कारण है। दरअसल इसका एक अर्थ यह भी है कि हमारा जीवन उस छेद रूपी घड़े के समान है जिसमें आयु रूपी पानी हर पल गिरते हुए कम हो रहा है और जिसके अंत में सब कुछ छोड़कर जीवात्मा के परमात्मा में लीन होने का समय आ जाता है। दिशा का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी। हमेशा पार्थिव शरीर को ले जाते समय उसका सिर आगे और पैर पीछे रखे जाते हैं। फिर विश्रांत स्थल पर मृतदेह को एक बार वेदी पर रखा जाता है, इसलिए कि अंतिम बार व्यक्ति संसार को देख ले। इसके बाद देह की दिशा बदल दी जाती है, फिर पैर आगे और सिर पीछे हो जाता है। अर्थात जब मृत आत्मा को शमशान को देखते हुए अब आगे बढ़ना होता है। अंत में जब देह को चिता पर लेटाया जाता है तो उसका सिर चिता पर दक्षिण दिशा की ओर रखते हैं। दरअसल शास्त्रों के अनुसार मरणासन व्यक्ति का सिर उत्तर की ओर और मृत्यु पश्चात दाह संस्कार के लिए समय उसका सिर जो है वो दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति के प्राण निकलने में कष्ट हो
तो मस्तिष्क को उत्तर दिशा की ओर रखने से गुरुत्वाकर्षण के कारण प्राण शीघ्र और कम कष्ट से निकल जाते हैं। वहीं मृत्यु पश्चात दक्षिण की ओर सिर रखने का कारण यह है कि शास्त्र अनुसार दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की है। हमें पार्थिव शरीर को मृत्यु देवता को समर्पित करना होता है। हिंदू धर्म के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी दाह संस्कार नहीं किया जाता है। यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हुई है तो उसे अगले दिन सुबह के समय ही दाह संस्कार के लिए ले जाने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करने से मृतक की आत्मा को परलोक में भारी कष्ट सहना पड़ता है और अगले जन्म में भी उसे किसी अंग में दोष भी हो सकता है। इसके और भी कई कारण होते हैं। धर्मज्ञ मानते हैं कि अच्छी तरह से लकड़ी की चिता बनाकर मृतक को उस पर लेटाकर और पूर्ण रीति रिवाज से दाह संस्कार करना ही श्रेष्ठ कर्म है। अन्य तरीके से दाह संस्कार करना धर्म विरुद्ध है। इस क्रिया को धार्मिक रीति से संपन्न करना चाहिए। मृतकों के साथ पेश किए जाने वाले तरीकों से हमारे सभ्य और असभ्य होने का भी पता चलता है। संपूर्ण सम्मान और आदर के साथ ही उसका दाह संस्कार किया जाना चाहिए। इस दौरान लोगों को अनुशासन में रहना चाहिए और शमशान से जाने से पूर्व मृतक के प्रति संवेदना के 2 शब्द भी कहने चाहिए। यह कितना गंभीर मुद्दा है, इसे समझना जरूरी है। वैदिक रीति को छोड़कर देश भर में अर्थी सजाने, उसे ले जाने या उसे जलाने के अजीब तरीके निर्मित हो गए हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आर्य समाज के तरीके से मृतक का दाह संस्कार किया जाए, क्योंकि वह भी उचित नहीं है। मृतक को वैदिक या पौराणिक तरीके से ही अग्निदाह देना चाहिए। मुक्तिधाम या शमशान में कई लोग हंसी मजाक करते या किसी प्रकार की अनुचित वार्तालाप करते हैं, क्योंकि वह यह नहीं जानते हैं कि उन पर क्षेत्र देव की नज़र रहती है। हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति यह भी नहीं जानता कि उसे भी मरने के बाद यहीं पर लाया जाएगा, तब क्षेत्रज्ञ देव उसके साथ क्या करेंगे यह वही जानते हैं। मुक्तिधाम यम का क्षेत्र होता है, जहाँ पर यमदेव की ओर से एक क्षेत्रज्ञ देव नियुक्त होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ देव होते हैं और सभी के अलग अलग कार्य भी होते हैं। जीव की उत्पत्ति 5 तत्वों से मिलकर हुई है। देहांत के बाद सभी तत्व अपने अपने स्थान पर पुनः चले जाते हैं। 5 तत्वों से उसकी विदाई का क्रम गरिमामय ढंग से अपनाया और किया जाना चाहिए। 5 तत्वों के पूर्ण विधान से ही व्यक्ति की आत्मा को देह और मन के बंधन से मुक्ति मिलती है, जिसके माध्यम से वह अपने अगले जन्म की यात्रा पर निकल जाते हैं। अंत्येष्टि कर्म और उसके बाद किए जाने वाले कर्म को सही तरीके से नहीं किए जाने से मृतक की आत्मा भटकती है या वह प्रेत योनि धारण करती है। अतः उचित वैदिक और पौराणिक तरीके से अर्थी, शव यात्रा, दाह, सवा और श्राद्ध के नियमों का पालन जरूरी है। शव दाह के बाद मृतक की अस्थियां जमा की जाती हैं और उसे किसी जल स्रोत में, आमतौर पर गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है, जिसके बाद लगभग 13 दिनों तक श्राद्ध कर्म किया जाता है। बाद में लोग पिंडदान के लिए गया में जाकर के पिंडदान की प्रक्रिया को भी पूरा करते हैं। अब बात करते हैं मुंडन संस्कार की। तो हिंदू और जैन धर्म में मुंडन संस्कार 3 वक्तों पर किया जाता है। पहला बचपन में, दूसरा गायत्री मंत्र या दीक्षा लेते वक्त और तीसरा किसी स्वजन की मृत्यु होने पर। इसके अलावा यज्ञ आदि विशेष कर्म और तीर्थ में जाकर भी मुंडन किया जाता है। दाह संस्कार के समय मृत व्यक्ति के पुरुष परिजनों के सिर मुंडाने की प्रथा चली आ रही है। मुंडन कराने के 2 कारण हैं। पहला यह कि मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने के लिए कम से कम उतने दिनों तक उस व्यक्ति को याद रखा जाए जब तक कि मुंडन रहता है। दूसरा यह कि सभी तरह के संक्रमण से बचने के लिए शरीर को शुद्ध और साफ किया जाता है। मृतक के परिवार के सभी पुरुष सदस्य और काका बाबा, ये सभी इनको मुंडन करवाना चाहिए ताकि सूतक का असर कम हो। पिंडदान क्यों करते हैं? दाह संस्कार के बाद तीसरा मानते हैं, जिसे उठवाना कहते हैं। इसके बाद 10वें दिन मुंडन करवाकर शांति कर्म किया जाता है। 12वें दिन पिंडदान आदि कर्म करते हैं। 13वें दिन मृत्यु भोज देते हैं। इसके बाद 1.25 महीने का कर्म होता है। फिर वर्षी मनाई जाती है और मृतक को श्राद्ध में शामिल कर उसकी तिथि पर श्राद्ध मनाते हैं। 3 वर्ष बाद उसका गया में पिंडदान कर उससे मुक्ति पाई जा सकती है। उक्त सभी के पीछे बहुत गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं कि मृत व्यक्ति का दिमाग 3 दिन तक सक्रिय रहता है। हिंदू धर्मानुसार
ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति की चेतना 3 दिन में लुप्त होकर नया जन्म ले लेती है। यदि कोई बहुत ही स्मृतिवान है तो वो 13 दिन में दूसरा जन्म ले लेता है या फिर सवा माह में। यदि आसक्ति ज़्यादा हो तो वर्ष भर लगता है, लेकिन तब तक व्यक्ति पितरों में शामिल होकर रहता है। फिर उस व्यक्ति की आत्मा से छुटकारा पाने हेतु गया में उसकी मुक्ति हेतु पिंडदान किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति मरने के बाद ऊपर के लोक में सफर करता है, जिससे कि उसको आपके द्वारा दिए गए तर्पण से ही आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के सफर को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया गया है। अब बात करते हैं कि क्यों जरूरी है मृत्यु भोज। दाह संस्कार करने के नियम के अंतर्गत कपाल क्रिया, पिंडदान के अलावा घर की साफ सफाई की जाती है। इसे दशगात्र के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसमें एकादश गात्र को पीपल वृक्ष के नीचे पूजन, पिंडदान आदि होता है। द्वादश गात्र में गंगा जल से घर पवित्र किया जाता है। फिर त्रयोदशी को सामूहिक भोज दिया जाता है। सामूहिक भोज के माध्यम से मृतक परिवार में लोगों का आना जाना सामान्य रूप से प्रारंभ तो होता ही है, साथ ही जो व्यक्ति उक्त कर्म में शामिल होने से रह गए हों वे भी उस दिन आकर अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही यह रीति प्राचीन काल में इसलिए भी महत्वपूर्ण थी कि इसी दिन यदि घर का कोई प्रमुख गया हो तो उसकी जगह पर दूसरे को प्रतीकात्मक रूप से पगड़ी की रस्म के द्वारा प्रमुख मान लिया जाता था। सभी रिश्तेदारों के एक जगह जुटने से मृतक परिवार को इससे हिम्मत मिलती थी और पारिवारिक एकता भी बढ़ती थी। भोज तो निमित्त होता है लोगों को एक दूसरे से मिलाने हेतु। जो लोग गंगा किनारे दाह संस्कार करते या करवाते हैं या जो लोग अपने मृतकों को जल दाग देते हैं वे सभी असभ्य लोग होते हैं। धर्म के जानकार लोग इसे धर्म के विरुद्ध मानते हैं। जल दाग देने की प्रथा भी है, जिसके चलते गंगा यमुना में कई शव बहते हुए देखे जा सकते हैं। कुछ लोग शव को एक बड़े से पत्थर से बांधकर फिर नाव में शव को रखकर तेज भाव व गहरे जल में ले जाकर के उसे डुबो देते हैं। यह मृतकों के साथ किए जाने वाले अजीबोगरीब और असभ्य तरीकों में से एक है। तो दोस्तों, वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास बने हुए बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आप सभी का प्यार, सहयोग, आशीर्वाद इसी प्रकार से हमेशा बना रहे। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।